बाली समझ गए। जब भगवान ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ महिमारा, तब भगवान ने कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। अरे तुझे तेरी पत्नी ने शिक्षा दी थी। क्या शिक्षा दी थी? सुनु पति जी नहीं मिलो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। और काल को कौन जीत सकता है बाली? काल को तो काल के भगवान, कालों के भी काल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ही जीत सकते हैं। और भगवान ने कहा, जब तेरी पत्नी ने तुझे ये उपदेश दिया, तब अभिमान के कारण तुझे ये भी बोध नहीं हुआ कि सुग्रीव मेरे संरक्षण में है। और सुग्रीव जी जब मेरे मित्र हो गए, मेरे संरक्षण में हैं, ये बात गुप्तचरों से भी तुमको ज्ञात हो गई थी, उसके बाद भी तुम मेरे आश्रित को दंडित करने के लिए निकल पड़े, जिसके लिए मेरा अवतार हुआ है। बाली समझ गए, भगवान का अवतार केवल धर्म की स्थापना के लिए नहीं हुआ है, केवल और केवल भक्तों के प्रेम के बस में हो आकर भगवान निर्गुण से सगुण हो गए। अब बाली का सारा अभिमान चूर हो गया। और बाली तो बहुत बुद्धिमान थे। बाली समझ गए कि सबसे श्रेष्ठ बात तो अब ये है कि भगवान के चरणों का सेवक बन जाया जाए, भगवान का बन जाया जाए, भगवान का भक्त बन जाया जाए। और फिर बाली पूरी तरह से दैन्य भाव में आ गए और कहने लगे भगवान राम से, सुनहु राम, हे प्रभु, अभी तक मैंने जो कहा उसको मत सुनो, उसकी ओर ध्यान मत दो, उसको आप भुला दो प्रभु, हे करुणा निधान। मैंने अभी तक जो अपना ज्ञान लगाया, आपसे तर्क किया, हे प्रभु, वो सब भूल जाओ, यही मेरी प्रार्थना है। अब मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। भगवान ने कहा, बताओ। बाली ने कहा, सुनहु राम, जब किसी के प्रति अपार प्रेम हो जाता है, अपना मान लेता है, तब उसके आगे श्री और जी लगाना बंद हो जाता है। इसलिए बाली ने भगवान राम को श्री राम नहीं कहा, राघवेंद्र सरकार भी नहीं कहा, श्री राम जी भी नहीं कहा, सीधा राम कहा। तो राम तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाली ने अब सुग्रीव से भी बैरभाव समाप्त कर दिया। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि बाली ने राम क्यों कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले, देखो, बाली का सारा अहंकार अब उतर गया, बाली का अभिमान गल गया। अब बाली दैन्य भाव में स्थित हैं और जिन्हें परम प्रिय खिन। बाली जब अभिमान से रहित हो गए, तब ये सोचने लगे कि सुग्रीव यद्यपि मेरा छोटा भाई है, लेकिन करनी में मुझसे बड़ा है, क्योंकि भगवान राम की मैत्री उसने हमसे पहले प्राप्त कर ली। तो जब मेरे छोटे भाई के रघुनाथ जी मित्र हैं, अब ये मेरे भी मित्र ही हुए,
और मेरे छोटे भाई के मित्र होने के नाते जिस तरह से सुग्रीव मेरे छोटे भाई हैं, इस तरह से श्री रघुनाथ जी भी मेरे छोटे भाई के ही समान हैं। इसलिए भगवान श्री राम को बाली ने राम कहा। इसके पीछे संभवतः यही उद्देश्य होगा। इसलिए बाली ने कहा, सुनहु राम स्वामी सन। बाली ने फिर सुधार किया, अरे मैंने तो गलती कर दिया। अरे परमात्मा कहीं छोटा और बड़ा होता है। मैंने ये गलत भ्रम पाल लिया कि सुग्रीव के मित्र हैं प्रभु राम, इसलिए मेरे छोटे भाई के समान हैं, इसलिए मैंने कोई संबोधन नहीं लगाया। इसलिए बाली ने फिर कहा, स्वामी सन, आप मेरे स्वामी हैं और मेरे स्वामी ही नहीं हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक है। पूर्वेशामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्। महर्षि पतंजलि ने, जो योग दर्शन के सूत्रकार हैं महर्षि पतंजलि, उन्होंने भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। भगवान के यश की स्थापना करते हुए कहा है, भगवान क्या हैं? पूर्वेशामपि गुरुः काले नानवच्छेदात्। गुरुओं के भी गुरु हैं भगवान, इसलिए सर्वेश्वर भी हैं और जगत गुरु हैं, अखंड ब्रह्मांड के गुरु हैं, सभी गुरुओं के गुरु हैं। पूर्वेशामपि गुरुः। इसलिए बाली ने कहा, स्वामी सन चलन चातुरी मोल। अरे जो जगत के स्वामी हैं, जो जगत गुरु हैं, उनके सामने मेरी बुद्धि कहाँ टिक सकती थी प्रभु। मैंने जो आपसे प्रश्न किया, उन प्रश्नों के पीछे जो अपराध मैंने किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। संभवतः बाली का यही उद्देश्य था। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। और फिर बाली ने एक प्रश्न किया भगवान राम से, हे प्रभु, अब मुझे ये बता दो कि मैं अभी भी क्या पापी हूँ? अंत समय में जब आपका दर्शन हो गया, तब भी मैं क्या पापी हूँ? आपने कहा है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। इस सिद्धांत के अनुसार मैं क्या पापी तो नहीं हूँ, लेकिन हे प्रभु, आपने जो कहा कि तुम पापी हो, शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध कार्य किया है, वो पाप क्या अभी भी मेरे सिर पर सवार हैं? प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंतकालगत तोरी। जब अंत समय में आपके स्वरूप को प्राप्त कर रहा हूं, तब क्या अभी भी मैं पापी हूं? इस बाल के प्रश्न का उत्तर भगवान श्री राम के पास नहीं था। निरुत्तर हो गए भगवान राम, क्योंकि वो तो भगवान, उनकी तो प्रतिज्ञा है, राघवेंद्र सरकार की एक प्रतिज्ञा है। जो भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में आता है कि भगवान ने एक प्रतिज्ञा किया, सबके समक्ष, बानर और भालुओं के समक्ष दोनों भुजाएं उठाकर एक प्रतिज्ञा किया। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। एक बार भी कोई कह दे कि हे रघुनाथ जी, मैं आपका हूँ, अब बस इतने से ही मैं खुश हो जाता हूँ। और फिर उसको
संपूर्ण भूतों से अर्थात त्रिलोक के भय से मुक्त कर देता हूँ। अब सबसे बड़ा भय क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम सबसे बड़ा भय है। और उस भय से भगवान कहते हैं कि मैं मुक्त कर देता हूँ। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव इन माया के बंधनों को तोड़कर अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और जीव का सहज स्वरूप क्या है? जीव तो अंश है और माया हट गई तो अंश अंशी में विलीन होकर एकाकार हो गया। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। भगवान श्री राम से जब ये प्रश्न किया बाली ने, तब भगवान का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। इस प्रश्न का कोई उत्तर भगवान ने नहीं दिया, बस उत्तर के स्थान पर क्या किया भगवान राम ने? सुनत राम अति कोमल बानी, सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस परस्यो निज पानी। भगवान श्री राम ने जब इतनी कोमल और प्रेम भरी वाणी सुना, तब क्या किया? दोनों करकमल भगवान ने स्नेहपूर्वक बाल के शीश पर रख दिए। बाल शीश परस्यो निज पानी। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि अभी तक तो भगवान श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाकर बड़े क्रोध से खड़े थे, तो फिर धनुष और बाण का क्या हुआ? अरे तुलसीदास जी ने कहा, जब भगवान राम अपने भक्त के प्रेम में आविष्ट हो जाते हैं ना, अपने भक्त के प्रेम में परिपूर्ण हो जाते हैं, तो करुणा निधान धनुष बाण क्या, सर्वस्व का त्याग करके भक्त के लिए दौड़ पड़ते हैं। और भगवान श्री राम ने धनुष और बाण कब छोड़ दिया, कब धनुष और बाण भगवान के हाथ से गिर गया, भगवान को भी पता नहीं चला। और भगवान ने बाल के शीश पर अपना प्रेम भरा, करुणा भरा करकमल रख दिया। अब इससे ज़्यादा करुणा निधान कौन हो सकता है? अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखूँ, केहि खगेश रघुपति समलेखूँ। रघुनाथ जी के समान अपनों से प्रेम करने वाला कोई नहीं है। और मुझे याद आती है विनय पत्रिका की वो पंक्तियाँ जिसमें तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है, जानत प्रीति रीति रघुराई। अपनों से प्रेम कैसे किया जाता है, इसकी वास्तविक विधि तो रघुनाथ जी ही जानते हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, रामचरितमानस में भी आया है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ। वास्तव में निपुण वही हैं जो ये समझ गए समय रहते कि रघुनाथ जी की शरण ही सर्वश्रेष्ठ है और उन्हीं की शरण में रहा जाए और क्या किया जाए। सीताराम 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 सीताराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं।
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।